हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडियो जी, आज हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि पीडब्ल्यू के द्वारा जो दिशा 12वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट आपका हो रहा है, उसका हम लोग देखेंगे। FLT 5 होने वाला है। कितना FLT 5 ये आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू में आपका कंप्लीट होगा। आज आप लोग देखेंगे पार्ट 1 यानी 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्या के साथ में। तो वीडियो को बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को हो सकता है तो 1.15x थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 में है, भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में देखिए आपका, संयुक्त बैठक का प्रावधान सख्ती से केवल साधारण विधेयक यानी वित्त विधेयकों 1 और 2 और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। 3 में, राज्यसभा के बजाय लोकसभा के कार्य संचालन नियम संयुक्त बैठक की कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 3 कथन आपका सही है। किसके बारे में? भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में सिर्फ कथन 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। संसद की समितियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए, संसद की समितियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन आपका बोला, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा सही सुमिलित है। देखिए, 1 में है, लोक लेखा समिति क्या बोल रहा, 22 सदस्य विनियोग खाते और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जाँच करती है, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्राकलन समिति 30 सदस्य पूरी तरह से लोकसभा से लिए जाते हैं, बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 15 सदस्य सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 आपका सही है। किसके बारे में? संसद की समितियों के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित निम्नलिखित आयोगों और समितियों को उनकी स्थापना का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित आयोगों और समितियों को उनकी स्थापना से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालानुक्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा राजमन्नार समिति है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सरकारी आयोग, ये आपका तीसरा हो जाएगा। आपका पूछे आयोग, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो भारत के संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन 1 में आपका है, 5वीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति पूरी तरह से संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 में 6ठी अनुसूची के तहत स्वतः जिला परिषदों के पास विधायी, कार्यकारी और समिति न्यायिक शक्तियाँ हैं, जिसमें ग्राम अदालतों की स्थापना करने का अधिकार भी शामिल है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 6ठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, आपके क्या बोल रहे हैं, 6ठी अनुसूचियों के संदर्भ में कथन 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 आपको कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइए, सांसदों और विधायकों की अयोग्यता कार्यवाही के अक्सर लाभ का पद शब्द का उपयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक रूप से सटीक है? बताइएगा, सांसदों और विधायकों की अयोग्यता कार्यवाही में अक्सर लाभ का पद शब्द का उपयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक रूप से सटीक है? कौन सा संवैधानिक रूप से आपका सटीक है, ये आप लोग को पता होगा। देखिए, इसे न्यायिक व्यवस्था और अदालती फैसलों के माध्यम से विकसित किया गया है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। बताइए, सूची 1 आपका प्रावधान दिया और सूची 2 में आपका स्रोत दिया हुआ, प्रावधान और स्रोत दिया हुआ है। बताइए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन, इसका स्रोत क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका स्रोत जो है सो आपका क्या हो जाएगा, तब इसका स्रोत हो जाएगा आपका जापानी संविधान। याद रखिए, कहाँ से आपको लिया गया था, जापानी संविधान से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी का वाइमर संविधान। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, इसका हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, कनाडाई संविधान। जर्मनी संसद के दोनों की संयुक्त बैठक की आपका ऑस्ट्रेलियाई संविधान। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। बताइए, देखिए, भाग 21 के तहत राज्यों के विशेष प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भाग 21 के तहत राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना कि कितने सही सुमिलित हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इसको मिलान करने में थोड़ा सा मजा आएगा। देखिए, एक में अनुच्छेद 371 का ए नागालैंड, क्या आपका ये सही सुमिलित है? बताइए, क्या आपका ये सही सुमिलित है? तो आपको बिल्कुल सही सुमिलित है, याद रखिए, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए, अनुच्छेद 371 का सी मणिपुर, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। अनुच्छेद 371 का एफ असम, बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है, ये आपका असम नहीं होगा, यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, याद रखिएगा। होता है अनुच्छेद 371 का एच अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, केवल 3 युग्म आपका सही सुमिलित है, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 371 का एफ जो है, तो आपका असम से नहीं सुमिलित नहीं होगा, आपका सिक्किम से सही सुमिलित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो पंचायती राज्य संस्थाओं के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य विधानमंडल के लिए लागू करना शैक्षणिक विवेकाधीन है? बताइए, विवेकाधीन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतों को कर, शुल्क और पथ कर लगाने, एकत्रित करने और विनियोज करने का वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा चर्चा किए गए भारतीय संघ की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये कथन 1 में आपका है, क्या बोल रहा है, कथन 1 में आपका है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, देखिए 1 में आपका है, के.सी. वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया, क्योंकि यह सरकार में ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय और चरित्र में लगभग सत्ता हस्तांतरित वाली हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तरह के तीनों कथन आपको बिल्कुल सही है, बहुत छोटा करना पड़ गया था, इसी कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो कथन 1 है, कारण आ रहा है। कथन 1 में संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने और पारित करने में राज्यसभा को लोकसभा समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। कथन 1 में संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने और पारित करने में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपका जो सो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कारण आर में संविधान संशोधन विधेयक को संसद प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कितनी अनुसूचियाँ हैं? देखिए कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपको कितनी अनुसूचियाँ, तो ये आपका 2 अनुसूचियाँ, याद रखिए कितनी अनुसूचियाँ, तो 2 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए, नोटों भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए, नोटों भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
तो ये आपका जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए, पीठासीन आधिकारिक सदन के निश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। एक आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये सोल्यूशन आपका नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपका आंसर दिया हुआ है, इसके कारण हम जो है सिर्फ सोल्यूशन के थ्रू जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस हस्तांतरण के लिए टापी पाइपलाइन परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश आपका शामिल है। तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत आपका शामिल है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित शहरों में किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, किसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा उत्पादन कर हैं, बताइए। उत्पादन कर हैं, उपयुक्त में से कौन सा उत्पादन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर, उत्पादक शुल्क, ये तीनों जो है सो आपका है क्या है, तो आपका तीनों आपका उत्पादक कर है, याद रखिए। कौन सा उत्पादक कर आपका तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है। देखिए, वित्त विधेयक 1 को राज्यसभा के संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, फ्लड क्या है, बताइएगा फ्लड क्या है। तो फ्लड आपका क्या है, तो फ्लड आपका जो है सो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा राज्य नंबर 1 को अपना स्थान दिवस मनाते हैं, 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, कौन सा राज्य बताइएगा। तो देखिए, आपका 36 से कौन सा राज्य आपका 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो याद रखिए। देखिए, आपका कर्नाटक बनाते हैं, उसके बाद केरल और कर्नाटक बनाते हैं, और आपका छत्तीसगढ़ बनाता है। बिहार तो आपका 12 मार्च को शायद बनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना जो 22 मार्च को, बिहार तो आपका 22 मार्च को बनाते हैं। चलिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका जो से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित कमांडरों में से किस पर दिल्ली के लाल किले में INA के मुकदमे में मुकदमा नहीं चलाया गया था, किसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया गया था, तो मनमोहन सिंह पर आपका मुकदमा नहीं चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। यहाँ से थोड़ा सा आपको मैथ आएगा भैया, यहाँ से आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 10 वो क्वेश्चन आपका मैथ आएगा, हम आंसर बता देते हैं, आप लोग टिक मार लीजिएगा। ठीक है, 22 का सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 23 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बताइएगा। 23 का आपका सही उत्तर कौन सा, 23 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 25 का सही उत्तर आप बताइएगा। देखिए, 25 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 26 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 का आपका सही उत्तर कौन सा होगा, 27 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 का सही उत्तर क्या होगा, 30 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बताइएगा। 30 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तुरंत कर लीजिए भैया। चलिए, 31 नंबर प्रश्न यहाँ से देखते हैं। देखिए, विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 में बिहार को किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से RCS उड़ान के गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत सबसे सक्रिय राज्य उससे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सबसे सक्रिय राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 को। बताइए, रवि अपने दोस्त को कहता है, चलिए इसका सही उत्तर आपका कैंसिल हो जाएगा। 32 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33वां प्रश्न बताइएगा, पारंपरिक डोमकच नृत्य निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है, किसे को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको किया गया है विश्व बंधु को किया गया है, याद रखिएगा।
चलिए अगर 34 नंबर पर देखिए 7 फरवरी 2026 को आयोजित बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि आपका लोकसभा अध्यक्ष थे, याद रखिए कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 फरवरी 2026 को बिहार के डैश जिले में लेटी और इंदरवा में सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। ये आपका कहाँ किए हैं? तो ये आपका किए हैं, ध्यान रखिए अररिया जिले में किए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए प्रश्न नंबर 36 को। भारतीय रेलवे देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमू ट्रेन का सफलतापूर्वक कहाँ संचालन शुरू किया है? कहाँ संचालन आपका शुरू किए हैं? तो ये आपका किए हैं साबरमती में किए हैं। कहाँ किए हैं? तो साबरमती में आपका जो है पहला LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन जो होता है तो उसका आपको परीक्षण साबरमती में किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये तो आपको बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइएगा संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो आपका जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने व्हाट्सएप आधारित AI चैटबॉट पंचम लॉन्च किया है? तो ये आपका कौन लॉन्च किए हैं? तो ये आपका किए पंचायती राज मंत्रालय किए हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए चैंपियन लैब्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार 84 देशों में मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भारतीय युवाओं 18 से 34 वर्ष में वैश्विक रैंक क्या है? वैश्विक रैंक क्या है? तो वैश्विक रैंक आपका 60वीं है। कितना है? तो 60वीं रैंक आपको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 की ओर बताइए कोकिंग कोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? कोकिंग कोल के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण और राजनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह पृथ्वी के पपड़ी के भीतर पाई जाने वाली एक प्राकृतिक आग्नेय चट्टान है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। बताइए 2024-25 में स्थिर मूल्य 2011-12 पर निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के सबसे अधिक हैं? सबसे अधिक आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक आपका कर्नाटक हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। तो आठवें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका देखिए जफर इकबाल को आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जफर इकबाल को याद रखिएगा। 44वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथेरिया के जुबिन गर्गी चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में तितली की नई प्रजाति क्या यूथेरिया जुबिन गार्गी की खोज की गई है? कहाँ खोज की गई है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न बताइएगा देखिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिएगा कथन 1 में आपका है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका सही हो जाएगा। कथन 2 में यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 में शहरी महिला भागीदारी ग्राम महिला भागीदारी से अधिक है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की। हाल ही में समाचारों में देखा गया 4B आंदोलन क्या है? बताइए 4B आंदोलन क्या है बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका। 4B आंदोलन जो है सो आपका देखिए पारंपरिक क्या पितृसत्तात्मक संस्थाओं को चुनौती देने वाला एक
क्या है, नारीवादी राजनीतिक आंदोलन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। वीडियो को भैया 1.105x पे जरूर देखिए, 1.15x पे जरूर देखिए, वीडियो का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस देश का चयन करें जिसने दुनिया के सबसे पहले संप्रभु वित्तीय क्लाउड सेवा बुनियादी ढांचे को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो वो कौन सा देश घोषणा की है, तो ये आपको किए संयुक्त अरब अमीरात की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश आपका सम्मानित किए हैं, तो ये आपका किए हैं, ध्यान में रखिए, इजराइल देश आपका नरेंद्र मोदी को आपका है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से आपका सम्मानित किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में विश्व परमाणु प्रदर्शन रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है। तो देखिए कौन सा देश आपका प्रकाशित किए हैं, तो आपका किए विश्व परमाणु संघ किए हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विश्व परमाणु प्रदर्शन रिपोर्ट 2025 और 2024 में 2667 TWH रिकॉर्ड परमाणु बिजली उत्पादन को दर्ज किया गया है, जो 2050 तक विश्व परमाणु क्षमता को 3 गुना करने की आह्वान को सिद्ध करता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग और प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। पहला देश आपका कौन सा बन गया है, तो ये आपका इंडोनेशिया बन गए हैं, याद रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। कि नासा ने नया महासागर तल मानचित्र किस उपग्रह के डेटा का उपयोग करके विकसित किया है। विकसित आपका किस डेटा का उपयोग करके विकसित किए हैं, तो आपका देखिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी का उपयोग किए हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक आयोजित हुई थी। निम्नलिखित में से किस शहर में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक आयोजित हुई थी। कौन सा देश में आपका पहली बैठक आयोजित हुई थी, तो आपका वाशिंगटन DC में आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। भारत द्वारा आयोजित पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का विषय क्या था। 2026 का विषय क्या था, तो 2026 का विषय आप लोग को बढ़िया से पता होगा भैया, क्या होगा, तो देखिए आपका ललीपेलन नवाचार सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस देश ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क की 12वीं संचालन समिति की बैठक की मेजबानी की है। बताइए इनकी मेजबानी आपका कौन की है, ये आपका भारत की है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो निम्नलिखित में से किसने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो आपको कौन लिए हैं, तो ये आप लोग को पता होगा, बालेंद्र शाह जो आपको अभी नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला नंबर प्रश्न के प्रश्न नंबर 56 की। देखिए बिहार पल्म स्टोरेज प्रोजेक्ट्स सोशल प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसको आना, बिहार पल्मड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है कि बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का परियोजनाओं को कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ताकि आपका देखिए यदि राज्य को बिजली खरीदती है तो अप स्ट्रीम पर्पस स्टोरेज परियोजनाओं को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि लेवी की छूट दी गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। एक गलत है, 3 आपका गलत है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 57 के। बताइए बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए 1 और 4 आपका सही है, 2 और 3 आपका गलत है, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की। बताइए 2018 से 19, 2024 से 25 तक बिहार का जलवार ऊर्जा खपत डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए कथन कौन सा सही है
कि एक में है वर्ष 2024-25 के लिए पटना के सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला जिला है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए शिवहर राज्य सभी जिलों में सबसे कम ऊर्जा खपत की दर्ज है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। 2024-25 में शीर्ष 3 ऊर्जा खपत करने वाले जिले गया, पटना और रोहतास है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए बिहार राज्य की कुल ऊर्जा खपत 2018-19 से 2024-25 के निर्बाध के रूप में 7 दर साल वृद्धि दर्ज की गई, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। तो बिहार में मछली और मछली बीज के जलेवार उत्पादन 2022-23, 2024-25 डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में बिहार कुल मछली उत्पादन में 2022-23 और 24-25 तक लगातार साल दर साल वृद्धि दर्ज हुई है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुबनी जिले ने वर्ष 2024-25 के लिए सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन दर्ज किया, जो कि ये भी आपका सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर ने वर्ष 2024-25 के लिए सभी जिलों में मछली के बीज का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। 3 आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका सही है। 60 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिहार के चयनित फलों, जलेवार, क्षेत्रफल और उत्पादन 2024-25 के डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, कथन 1 में आपका मधुबनी जिले ने राज्य के केले का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। 2 में रोहतास जिले सभी जिलों में अमरूद के अधिकतम खेती वाले क्षेत्र के साथ साथ सबसे अधिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। कथन 3 में मुजफ्फरपुर जिले ने बिहार में आम के सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल गलत हो जाएगा। दरभंगा ने 129.6 टन सबसे अधिक आम उत्पादन दर्ज किया है, ना कि मुजफ्फरपुर। दरभंगा सबसे ज़्यादा आम उत्पादन किए हैं। 4 नंबर में केले के कुल राज्य स्तरीय उत्पादन आम के कुल राज्य स्तरीय उत्पादन से अधिक हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है प्रश्न नंबर 61 की ओर। एक पंख एक लड़का की गेंद की और एक पंख एक लकड़ी की एक और स्टील की गेंद को निर्वात में एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाए। देखिए, हाँ, आप समझ में आया क्वेश्चन। बोल रहा है एक पंख एक लकड़ी एक गेंद और एक स्टील को गेंद को विनिर्माण में एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तीनों को एक साथ में गिराया जाएगा, तो पहले कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। तो पहले कौन सा गेंद आपका धरती तक पहले पहुंचेगा, तो याद रखिए। देखिए, सबसे पहले आपका तीनों एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेगी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न बताइए। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2018 जीतने वाली ऑप्टिकल ट्वीजर्स की घटना प्रकाश के निम्नलिखित में से किस युग का उपयोग करती है। तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2018 जीतने वाली ऑप्टिकल शूटर्स की घटना प्रकाश निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग करती है, किस गुण का उपयोग करती है, तो आपका विकिरण दबाव का आपको उपयोग करती है, याद रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन 1 में यह कुछ सामग्रियों में देखे जाने वाला शून्य विद्युत प्रतिरोध की एक अवस्था है, जिन्हें एक विशिष्ट क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है, जो कि कथन 1 आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 में आपका अतिचालक अपने अंदर के चुंबकीय क्षेत्रों को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं। इस घटना को केवल मिशनर प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पारा वह पहला तत्व था जिसमें अतिचालकता की खोज की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अतिचालकता के संदर्भ में आपका तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 में आपका दिया हुआ वैज्ञानिक घटना है, सूची 2 में आपका भौतिक सिद्धांत दिया हुआ। चलिए इसको मिलान करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिलान करने में मजा आने वाला है। देखिए, पहला हो जाएगा रॉकेट का कार्य प्रणाली का भौतिक सिद्धांत क्या हो जाएगा। तो इसका भौतिक सिद्धांत होगा न्यूटन का तीसरा या संवेग संरक्षण, याद रखिए, ये आपका 1 में हो जाएगा।
ये विमान का गति उत्पादन क्या उत्थापन उत्थापन विमान के गति के उत्थापन ये किसके में हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा बर्नौली का सिद्धांत। याद रखिए ट्रांसफार्मर में की क्रिया कार्य प्रणाली, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली ये आपका हो जाएगा द्वितीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेकर ये आपका हो जाएगा पास्कल का नियम। याद रखिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न देखिए ऊष्मागतिकी के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊष्मागतिकी के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि शून्यवां नियम तापमान और ऊष्मीय साम्य की अवधारणा को परिभाषित करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दो में आपका प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का एक कथन है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। द्वितीय नियम यह दावा करता है कि किसी विगलित निकाय की एक इंट्राफी समय समय हमेशा बढ़ती है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ऊष्मागतिकी नियमों के संबंध में तीनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मानते हैं ये थोड़ा सा हमसे कुछ गलती हो रहा होगा कहीं पे, इसीलिए हम पहले से आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी पहले से मांग लेते हैं भैया। ठीक है, अभी कथन एक है कारण आर्य। देखिए ट्रांसफार्मर की एक विशिष्ट धारा ऊर्जा स्रोत में वोल्टेज को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। क्या अभिकथन एक आपका सही हो जाएगा। देखिए क्या अभिकथन एक आपका सही, तो अभिकथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कारण आर में ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसके लिए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी द्वारा उत्पन्न लगातार बदलते चुंबकीय प्रभाव की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या आपका नहीं करता है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है जो बिल्कुल करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए बिल्कुल आपका ये आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 68 नंबर प्रश्न बताइए हाइड्रोजन का हल्का होने के बावजूद अवलोकन गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम की प्राथमिकता दिए जाने का प्राथमिक कारण कौन सा है। प्राथमिक कारण आपका कौन सा है, तो आप लोग को पता होगा इसका सही कारण आपका हीलियम रासायनिक रूप से अभिक्रिय और गैर ज्वलनशील है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें आ रहा है भैया। 69 नंबर पर देखिए कांच का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है। कांच का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है, तो आपका देखिए अति शीतिक द्रव अक्रिस्टलीय ठोस में आपका किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न नंबर 70 के विभिन्न पावर विलयनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में आयोडीन टिंचर अल्कोहल में आयोडीन का विलय है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पीतल जैसी मिश्र धातु जस्ता और तांबे का ठोस में ठोस विलयन है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही होगा। 3 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, 1 और 2 आपका सही है। इसका सोल्यूशन नहीं आया भाई, इसके कारण हम सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। निम्नलिखित में से गैस और उसके प्राथमिक घटक स्रोत का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइएगा। गैस और उसके प्राथमिक घटक स्रोत का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। चलिए बताइए कि कौन सा कथन आपका सही सुमेलित है। देखिए CNG क्या संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन क्या आपका सही सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। देखिए LPG क्या ब्यूटेन और प्रोपेन बिल्कुल आपका सही सुमेलित। 3 आपका सही सुमेलित नहीं है, 4 भी आपका सही सुमेलित नहीं है। याद रखिए केवल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग में आमतौर पर किस रासायनिक एजेंट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग आपका किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका देखिए आपका सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। देखिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग में आमतौर पर किस रसायन एजेंट का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। 73 नंबर प्रश्न देखिए जब जिंक धातु एक टुकड़ा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो सबको पता आपका हाइड्रोजन निकलती है। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए रेडियो धार्मिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो धार्मिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में आपका अल्फा बिल्कुल गलत है। देखिए गामा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1 गलत है, 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 कथन आपका सही है। देखिए आज का आखिरी नंबर प्रश्न देखेंगे भैया, जाइएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल। देखिए विलयनों और मिश्रणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए पायस एक ऐसा
कोलाइडल तंत्र है, जहाँ परिस्थिति प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों तरल होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूध और फेस क्रीम वायु में समानता उदाहरण है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।